हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है किराना स्टोर बिजनेस या फिर ग्रोसरी शॉप बिजनेस। इस बिज़नेस को कैसे करेंगे, इस बिज़नेस को करने के लिए किस टाइप का हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इस सारी जानकारी को मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप नए बिज़नेस को करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर आप बीच में इसको छोड़ देंगे तो आपकी वीडियो की जो भी जानकारी आपको बिज़नेस से रिलेटेड दी जा रही है वो आपकी समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड, मैं हर बिज़नेस के रिलेटेड जितनी भी स्टेप है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि आप इसको ईजिली कर सकें। फ्रेंड, मेरा एक मोटिव रहता है कि जितने भी लोग हैं जो नए युवा हैं या फिर ओल्ड एज हैं, वो चाहते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस करना, ठीक है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टमेंट की। तो मैं इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे कि आप सभी को तक जानकारी पहुंच सके और आप अपना कम से कम लागत लगा के अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं इस तरीके की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा इस बिज़नेस से रिलेटेड। फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे जो बिज़नेस से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। फ्रेंड, इस बिज़नेस को करने के लिए जो किराना शॉप बिज़नेस है या फिर ग्रोसरी शॉप बिज़नेस है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा किसी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो करना है आपको एक पैम्पलेट, यानी कि आपको इसमें देख सकते हैं कि पैम्पलेट का मैंने फ़ोटो दिया हुआ है। इस टाइप का आपको एक पैम्पलेट छपवा लेना है और उस पैम्पलेट के अंदर सबसे पहले आपको जो भी आप अपना आगे फ्यूचर में अपने किराना की जो शॉप बनाएंगे आप, उसका आप जो नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, इंटरप्राइजेज या कुछ भी बनाना चाहते हैं, तो उसका एक आपको हर तरीके, जैसे हर दुकानदार का अपना एक नाम होता है, ठीक है, उस तरीके से आपको अपनी शॉप का या अपना नाम वहाँ पर डाल देना है पैम्पलेट में सबसे ऊपर, ठीक है। शॉप का या अपना एक यूनिक नाम आपको सोचना है जो कस्टमर तक आसानी से कस्टमर के ज़ुबान पे आ सके। उस नाम को आपको पैम्पलेट के ऊपर डाल देना। उसके बाद आपको पैम्पलेट में अपना जो है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जितना भी किराना का आइटम है, ऑल आइटम जितना भी आप उस पर लिख सकते हो। किराना का हर तरीके का आइटम हमारे यहाँ पे उपलब्ध है या मिलता है, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए वहाँ पर। उसके बाद में जितना भी आपके क्वालिटीज़ आप दे रहे हैं, ठीक है, जितना आप उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप लिख दीजिए होम डिलीवरी फ्री, मीन्स आप एक अमाउंट लिख दीजिए, जैसे कि आप लिख देते हैं 500 रुपीज़, कि अगर आप कम से कम आपकी शॉपिंग जो है वो 500 रुपीज़ की होनी चाहिए, 500 रुपये की कम से कम की शॉपिंग होनी चाहिए। अगर कोई 500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग करता है या 500 रुपये तक की शॉपिंग करता है तो हम उसको फ्री डिलीवरी देंगे, यानी कि हम उसका प्रोडक्ट उसके घर तक फ्री में पहुंचाएंगे, ठीक है। ये आपको लिखना है पैम्पलेट के अंदर। पैम्पलेट के अंदर लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको लिख दिया। प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़रूर लिखना है कि आप कस्टमर को A1 क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड कराएंगे कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आएगा तो सबसे नीचे आपको और भी अपनी जो चीज़ें आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको सबसे नीचे लिखने का रहेगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी मीन्स पेमेंट कैसे लेंगे, कैश ऑन डिलीवरी लेंगे या कार्ड से लेंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में सबसे नीचे आपको लिखने का रहेगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सअप नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वो आपको नीचे लिखने का रहेगा, ठीक है। उसको लिखवाने के बाद आप अपना एक पैम्पलेट छपवा लीजिए। पैम्पलेट छपने के बाद एक जो आपका 1000 पीस का जो पैम्पलेट छपेगा उसकी मैक्सिमम ही मान लीजिए 350 से 450 रुपये लागत आएगी, ठीक है। उसको आप पैम्पलेट छप जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी आपका 1000 पीस छपा है, अगर मान लीजिए आपका मैक्सिमम जो है 450 रुपये में 1000 पीस छप रहे हैं तो आप 450 रुपये को अभी प्लस कर लीजिए, ठीक है, कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आपने क्या करा, 1000 पीस छपवा लिए पैम्पलेट के। अब आपको जज करना है कि अगर आप सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो आपको देखा होगा आपने बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट, बहुत सारे अपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक अपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा अपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जहाँ पर 1000 से 5000 के बीच में लोग रहते हों,
ठीक है। तो इस तरीके से उसमें सेलेक्ट करना है कि आपको एक अपार्टमेंट में देख लेना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट हो। तो अब आपको जाके वहाँ पे बात करनी है कि आपको कैसे के डील करना है कस्टमर को, इसके लिए आपको जाके वहाँ पे बात करनी होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी है वो आपको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट है वहाँ से आपको बात करनी रहेगी। आप अपनी आईडी प्रूफ और ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखा के, हो सकता है मे भी चांस है कि वो आपको डायरेक्ट कस्टमर के पास जाने दें और कस्टमर से बात करने दें। अगर वो कस्टमर से बात करने देते हैं तो आप अपना पैम्पलेट लेके जाके कस्टमर से बात कर सकते हैं, कस्टमर को अपना दिखा सकते हैं कि सर आप हमारे यहाँ से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम आपको फ्री डिलीवरी देंगे 500 के ऊपर के सामान के ऊपर, ठीक है। तो आप जाके कस्टमर को दिखा सकते हैं। अब हो सकता है मे भी उसमें पॉसिबल है कि कस्टमर आपसे जब डायरेक्ट बात करेगा तो कस्टमर आपको ऑर्डर दे दे। अगर इफ़ कहीं पे भी अगर कोई ऐसा चांस बनता है कि सिक्योरिटी जो है आपको अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी सिक्योरिटी के बाद जो आपने देखा होगा मॉर्निंग में न्यूज़पेपर जाता है, ठीक है। तो अब जो न्यूज़पेपर देने जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर उस फ्लैट के, उस बिल्डिंग जो अपार्टमेंट है उसके अंदर पढ़ा जाता हो, ठीक है, या ख़रीदा जाता हो। तो आपको उससे जो न्यूज़पेपर दे के जा रहा है, ठीक है, उस पर्सन से बात करनी है कि सर हमारा जो ये पैम्पलेट है आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर लगा लीजिए और जो भी उसकी कॉस्ट हो वो उसको आप दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो न्यूज़पेपर लेके जाएगा, उसके अंदर उस पैम्पलेट को रख देगा, वो सारा जो है आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपके शॉप की, आपके प्रोडक्ट की, वो हर किसी के घर तक पहुंच जाएगी। अगर मान लीजिए 1000 लोगों तक आपका पैम्पलेट पहुंचा तो कम से कम अगर चांस होंगे तो 10 कस्टमर तो आपके पास ऐसे आएंगे जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, ठीक है, या आपको ऑर्डर कर देंगे। अब क्या हुआ, आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, आपको 10 ऑर्डर मिल गए। अब आपको क्या करना है, आपकी प्रॉब्लम आ गई कि इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस सिटी में भी रहते हो, ठीक है, आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर भी आपके हर सिटी के अंदर एक होलसेल मार्केट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना एक होलसेल मार्केट में जाकर, जो भी आपके सिटी के अंदर होलसेल मार्केट है वहाँ पे जाके आपको बात करनी है, जो बड़े दुकानदार हैं होलसेलर, उनसे जाके बात करनी है कि सर मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए होता है और मैं इस टाइप का बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे डेली के डेली जो है ना इतना ऑर्डर मिलते हैं, तो मुझे इस तरीके के प्रोडक्ट की सप्लाई करना होती है। तो आप उनसे जो है अपना कमीशन बेस के ऊपर आप वहाँ से प्रोडक्ट उठा सकते हैं कमीशन पे, और उठा के आपको क्या करना है, अपने यहाँ लेके आना है। जैसे कि कोई खुला आइटम है, ठीक है, काजू है, बादाम है, इस टाइप की चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल, जो खुला आइटम है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब जो बंधा हुआ आइटम है जो पैकेट में है उसमें आपको बीच में कमीशन के तौर पर आप काम कर सकते हैं। अपना पैकेट वो आप अपने घर पर ले आए, ठीक है, उसका एक पैकेट बनाया आपने, एक आप जो है ना बोरी ले सकते हैं, ठीक है, या कार्टन, उसके अंदर एक डिब्बा ले सकते हैं, ठीक है, या बोरी ले सकते हैं। उसके अंदर आपने क्या करा, कस्टमर ने आपको मान लीजिए 15 प्रोडक्ट के ऑर्डर दी है, ठीक है, तो आप 15 क्वांटिटी का एक डिब्बा बना लीजिए, उसके अंदर सारे पैकेट वो रख दीजिए। अब मान लीजिए उसमें कोई खुला प्रोडक्ट भी है तो आपको क्या करना है कि बाज़ार से जो है ना आपको पीपी मिल जाएंगी बहुत सारी, ठीक है, अलग अलग तरीके की, वो आप ले आइए। उसके बाद में आपको एक जो मशीन होती है, ठीक है, जिससे चिपकाते हैं, ठीक है, पैकेट को सील करते हैं, पैकेट सीलिंग के लिए जो मशीन आती है, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे फ़ोटो दे दिया, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, आप जाकर वहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं जाकर, ठीक है। किराना स्टोर में जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसके रिगार्डिंग मैंने सारे लिंक जो है नीचे दे दिया है, वहाँ से जाकर भी इसको ख़रीद सकते हैं फ्रेंड। और आपके लिए मैंने सबसे अच्छी सजेस्ट करके जो मशीन है वो डाली है, ठीक है, चिपकाने के लिए पैकेट को, तो आप जो है ना वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं लिंक में जाके, ठीक है फ्रेंड। तो आप लिंक में जाके उसको ले सकते हैं। उसके बाद में आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने क्या करा, उसमें पैकेट के अंदर जैसे काजू है, बादाम है, उसको डाला, उसको उस मशीन से सील कर दिया, ठीक है, यानी कि चिपका दिया, ठीक, वो एक पैकेट बन गया। अब पैकेट बनने के बाद आप उसको डिब्बे में रख दीजिए और डिब्बे के ऊपर आप अपना जो भी लिस्ट है उसको जो है ना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए कि आपने काजू इतने ग्राम, इतना रुपए का, ठीक है, सबका ग्राम, रुपए, सारा क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी लिखना है। उसके बाद उसका प्राइस लिखना है, ठीक है,
और ये सारी चीज़ें आप लिस्ट वाइज पूरा लिख दीजिए, 15 प्रोडक्ट का जितना भी कस्टमर ने आपके पास भेजा है, ठीक है, उसको वहाँ पे लगा दीजिए। उसके नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आगे आपको कस्टमर जो है कांटेक्ट कर सके, ठीक है फ्रेंड। अब आपने ये सब कर दिया, अब आपने उसको पैक करके अब आप जब देने जाएंगे तो सिक्योरिटी वाले आपको अलाउ करेंगे, क्योंकि आप कस्टमर का प्रोडक्ट लेके जा रहा है जो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। आप जाके वहाँ पे दिया, ठीक है ना, तो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट वहाँ पर ले लिया। अब जब कस्टमर वहाँ पर वो प्रोडक्ट लेगा तो आपको अब सबसे ज़्यादा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट में क्वालिटी दे रहे हो वो आपको नंबर 1 देनी है, क्योंकि फिर आप जब प्रोडक्ट वहाँ पर दे के आओगे तो उसके बाद आप नहीं बोलोगे, आपका प्रोडक्ट बोलता है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बोलती है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये जो बंदा लेके आया, जो ये कंपनी से आया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सप्लाई कर रहा है। तो आपको अपना प्रोडक्ट हमेशा नंबर 1 रखना है। स्टार्टिंग में तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी आपका A1 प्रोडक्ट होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए जो आज तक कोई दे ना रहा हो, ठीक है। कम प्राइस में आप अच्छी चीज़ जब कस्टमर को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो कस्टमर आपसे दोबारा भी ऑर्डर आपको देगा, ठीक है। उससे क्या हुआ, अब जब वो और कस्टमर को बताएगा, ठीक है, अपने पड़ोस वाली बिल्डिंग में कस्टमर को बताएगा कि हम यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये हमें इस तरीके से मिला और घर भी पहुँच रहा है फ्री में, ठीक है, तो और भी आपको ऑर्डर वहाँ पर मिलेंगे। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन आपको, या फिर वीकली संडे के संडे आपको पैम्पलेट छपवाना है और पैम्पलेट और बिल्डिंग में लोगों को सप्लाई करना है, ठीक है, पहुंचवाना है, जिससे कि आपके ऑर्डर जो है वो बढ़ सकें, ठीक है फ्रेंड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर फोकस करना है कि उसकी क्वालिटी, आप जहां से होलसेलर से उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आप वहां से ले रहे हैं उसकी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, कतई भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो आपको ऑर्डर भी मैक्सिमम मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने 10 ऑर्डर जब पूरे किए, कस्टमर तक पहुँचाए, ठीक है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आए आपके, और कस्टमर ने आपको कैश ऑन पेमेंट भी कर दिया आपके हाथ में, ठीक है, आपका पैसा भी नहीं रुका। अब आपने क्या करा कि अगर मान लीजिए आपको मैं मान लेता हूँ बहुत ही कम, अगर आप मैं मानता हूँ कि कमीशन आपको मिलेगा तो 10% आपको कमीशन मिल रहा है। अगर वो प्रोडक्ट मान लीजिए 1500 रुपये के, 15 प्रोडक्ट 1500 रुपये के होते हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 10% के हिसाब से भी लगाते हो तो आपके 150 रुपये बन गए, ठीक है। तो अगर आप 150 रुपये बन गए और 10 ऑर्डर थे आपके तो 150 के हिसाब से आपके 1500 रुपये सीधे हो गए यहाँ पर। अगर आपके एक दिन में 1500 रुपये बन जाते हैं तो आपकी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है, आपको उस पैसे को निकालना है और उस पैसे को निकाल के अपने बिजनेस में ही लगाना है, ठीक है, जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ता चला जाए। अगर आप पर एवरेज देखें मंथली तो आपका 25 से 30 हज़ार रुपये तक आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ फ्रेंड, और इस बिज़नेस को करने से आपके कैरियर की ग्रोथ भी होगी, ठीक है। इसमें कैसे कैरियर की ग्रोथ होगी कि आपका बिज़नेस बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा कि लोग आपको पहचानेंगे। अभी तक आपके पास 10 कस्टमर आ रहे थे, उन 10 कस्टमर ने 10 को बताया तो आपके 20 हो गए। साथ में आप पैम्पलेट भी जो है ना हर वीकली छपवा रहे हैं। आपने एक अपार्टमेंट पूरा कर लिया आपने, फिर आप दूसरे अपार्टमेंट में चले गए, आपने दूसरी बिल्डिंग सेलेक्ट करी, वहाँ पे आपने देखा, आपने वहाँ पे पैम्पलेट लगवाए, वहाँ से भी आपको थोड़े थोड़े कस्टमर मिले, फिर वो कस्टमर की संख्या बढ़ती चली गई। इस तरीके से आप अपना पूरा शहर में, अपना जो भी सिटी है वहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी देखिए, सबसे पहले क्या हुई, आपने पैम्पलेट छपवाए, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद में आपका जो भी मशीन आप लेंगे जिससे सील करेंगे, पैकेट को सील करने की जो मशीन होती है वो लेंगे, उसमें आपका थोड़ा सा खर्चा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में अब आपको चाहिए बैग्स, ठीक है, कैरी बैग चाहिए, कार्टन चाहिए, बोरी चाहिए, उसको छपवाना होगा आपको, ठीक है, या छपवा सकते हैं या मार्कर से उसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन वो कार्टन आपको ख़रीदने का रहेगा तो उसमें भी आपका कुछ लागत आएगी। आप अपने मार्केट के हिसाब से उसको देख सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है। इसका अनुमानित मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पे उसका रेट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है, तो वो अलग अलग रेट का है, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आपने वहाँ से उसको लेना है, उसका कुछ ना कुछ चार्जेस आएगा, ठीक है। आप उस कार्टन को, जो भी बोरी आपने ली है, उसके ऊपर आप प्रिंट भी करवा सकते हैं या फिर बगैर प्रिंट का लेके मार्कर से आप उसका ऊपर लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी, और अपना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर लिखिए, अपना नाम लिखिए, ताकि आगे आपको कस्टमर कांटेक्ट कर सके, नए कस्टमर भी आपको उसके थ्रू कांटेक्ट कर सके। अब आपने क्या करा, पूरे सिटी में अपने व्यापार को बढ़ा दिया।
अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कि कॉस्ट कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आई। पहली तो आपको पैम्पलेट की कॉस्ट आई, उसके बाद में आपको जो मशीन, सील मशीन आपने खरीदी उसकी कॉस्ट आई, उसके बाद आपको पैकेट खरीदने पड़े उसकी कॉस्ट आई, उसके बाद में आपको कैरी बैग चाहिए जिसमें कस्टमर को आप प्रोडक्ट दोगे उसकी कॉस्ट आई। फिर आपको चाहिए डिलीवरी के लिए आपको या फिर ई रिक्शा एक करना पड़ेगा, या फिर एक रिक्शा कर सकते हैं, या फिर साइकिल। इस तरीके से इसके थ्रू ही आप प्रोडक्ट को वहाँ तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट काफ़ी वजनी हो जाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर काफ़ी वजन हो जाता है। तो अब आपको उसका भी अरेंजमेंट करना रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। या आप साइकिल ले सकते हैं, या ई रिक्शा कर सकते हैं, या बैटरी रिक्शा आप कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप कांटेक्ट करके आप उसको बता सकते हैं कि सर मुझे जो है भाई यहाँ पर जाना है, आप मुझे 1 घंटा सुबह दे दीजिए, ठीक है। 1 घंटे के लिए आप उसको कर सकते हैं, पूरे दिन की करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 1 घंटा जाके इकट्ठा जाके 1 घंटे में आप उसको सामान को दे के अपने पैसे लेके वापस आ सकते हैं। फिर आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में रख जाइए, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको वर्क करना रहेगा। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा आपको क्या फ़ायदा हुआ कि आपको कस्टमर मोर बाय मोर मिलते चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर मिल गए, अब आपका बिज़नेस चल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिज़नेस करने का रहेगा। इसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा सकता है। ये एक यूनिक बिज़नेस आइडिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर इस टाइप के बिज़नेस को आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।